ओ तोते, जरा मेरी बात तो सुनो। मुझे एक बोलने वाला तोता चाहिए था। मेरी बच्ची को चाहिए वो। क्या तुम मेरे लिए वो ला सकते हो? मैं तुम्हें मेरे खेतों का सारा खाना खाने दूंगा। फलों और गन्नों तक मैं तुम्हें खाने दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त है। एक तोता लाना पड़ेगा जो बोलता हो। मेरी बेटी की बहुत ख्वाहिश है कि उसे एक बोलने वाला तोता चाहिए। क्या तुम ये मेरा काम कर सकते हो? अगर तुम ये काम किया तो मैं तुम्हें खाने को दूंगा। अच्छा अच्छा किशन भाई, आप मुझे खाने को दोगे जब चाहो तब? ठीक है, एक तो मेरा दोस्त है तोता, मैं उससे बात करता हूँ, उसे कल लेके आऊंगा। तो आप उसे पकड़ लेना और आप उसे अपने बेटी को दे देना, ठीक है? लेकिन याद रखना, मैं कभी भी आऊंगा और कुछ भी खा के चला जाऊंगा, ठीक है? ये बात ठीक है? तभी किसान भाई कहते हैं ठीक है, और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। किसान भाई काफी खुश थे अपने बेटी के लिए। तोता, तो किशन भाई को तोता चाहिए। ठीक है, मैं उन्हें कल तोता दे के आऊंगा। फिर मैं जब चाहे तब उनके घर के सामने से अमृत खाया करूंगा। और बहुत अच्छे अच्छे फल भी होते हैं किशन भाई के खेतों में, मैं जरूर खाऊंगा। तभी कौवा को एक तोता बैठा हुआ मिलता है एक पेड़ पे। कौवा उसके पास चला जाता है और कहता है, क्या हुआ तोते भाई, क्या चल रहा है? बहुत दिनों से देख रहा हूँ नाराज हो। क्या बात है मेरे दोस्त? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? तभी तोता कहता है, मुझे ना यहाँ कुछ खाने को ही नहीं है, सिर्फ एप्पल और नींबू ही है। मुझे अमरुद खाने हैं, मुझे बहुत पसंद है अमरुद। क्या तुम मुझे बता सकते हो अमरुद कहाँ है? अरे हाँ हाँ, पता है ना मुझे अमरुद कहाँ मिलेंगे तुम्हें। मेरा एक किसान भाई दोस्त है, उसके खेतों में अमरुद है। चलो मैं तुम्हें कल लेके जाऊंगा, ठीक है? तुम भी वो अमृत खा के बोलो कैसे है। अमृत तो इतने मीठे है कि तुम्हें क्या ही बताऊं। तुम एक बार उसे खा के तो देखो। अच्छा, इतने अच्छे अमृत है? तो ठीक है, कल हम दोनों साथ में चलेंगे। तभी दूसरे दिन कौवा और तोता किशन भाई के खेतों में जा रहे थे। तोता काफी खुश था, लेकिन कौवा लालची मन से कहता है, तू चल तो सही, फिर मजा आएगा। तोता और कौवा चले जाते हैं। बीच रास्ते में चिड़िया रानी दिख जाती है। चिड़िया रानी तोता और कौवा से कहती है, क्या हुआ दोस्तों, कहाँ जा रहे हो तुम? बड़े जल्दी में लग रहे हो, मुझे भी तो बताओ क्या है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तभी तोता और कौवा चुप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। तभी चिड़िया रानी कहती है, कौवे, हमेशा तुम्हारे साथ कोई ना कोई दोस्त रहता है, और तुम्हारे साथ जो भी जाता है वो वापस नहीं आता है, ऐसा क्यों कौवा दोस्त? अब तुम तोते को लेके जा रहे हो क्या? तभी कौवा कहता है, तुम भी ना कुछ भी सोचती रहती हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम साथ में जाते हैं तो अलग अलग आ जाते हैं। हमेशा ऐसा थोड़ी होता है कि हम साथ में जाए भी और साथ में आए भी। उनकी मर्जी, वो हमारे साथ आना चाहता है तो आए, वरना अपने अपने रास्ते निकल जाए। कौवा काफी चतुर था, वो चिड़िया रानी को फंसा देता है। तोता तो अपने ही मस्त मगन में था। तोता कहता है चिड़िया को, चलो चलो, हमें बाहर जाना है, मुझे जाना है अभी। तभी चिड़िया रानी अपनी एक दोस्त कबूतर के पास चली जाती है और वो उनसे कहने लगती है, सुनो कबूतरिन, मैंने आज भी एक कौवे को और तोते को उसको लेके जाते हुए देखा है, तोते को। मुझे लग रहा है हमारा दोस्त तोता मुसीबत में है। हमें कुछ करना चाहिए कबूतरिन, हमें कुछ करना चाहिए, वरना हम तोते को भी खो देंगे। वो अब एक ही है जो जंगल में बोलता है, तोता बोलता है, इसलिए मुझे तो और चिंता हो रही है। हमारी बात ही नहीं मानी उस तोते ने, और वो बोला कि मुझे जाना है उस कौवे के साथ। कबूतरिन दीदी, आप ही कुछ बोलिए ना जल्दी, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो कौवा हमेशा किसी न किसी पक्षी को लेके जाता है। तभी कबूतर कहती है, हाँ हाँ, मैंने भी सुना है, वो पक्षियों को ले जाके उस किसान को बेचता है, ऐसा मुझे लगता है। तभी तो हम उसके साथ कोई भी पक्षी जाता है तो वापस नहीं आता है, हमें भी जाके देखना चाहिए। तभी पेड़ पे कौवा और तोता खा ही रहे थे। किसान पीछे से चुपके से आता है और तोते को पकड़ने लग जाता है। तोता होशियार था, तोता जल्दी से जंप मारते ऊपर चला जाता है, मतलब पेड़ के ऊपर। तभी वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। तभी किसान भाई कहते हैं, ये
कौवा तो आलसी ही है, इसे कुछ समझता ही नहीं है। लेके आया एक तोते को जो इतना चतुर है और खुद खाद के बैठ रहा है, और वो तोता तो सबको आवाज दे रहा है। क्या करूं मैं, इसी बातों से मैं तो फंस जाऊंगा। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आ चुका हूँ। तोता सबको आवाज दे रहा था, बचाओ मुझे, बचाओ मेरी दोस्तों, मुझे बचाओ, इस कौवे ने मुझे धोखा दिया है, बचाओ दोस्तों। तभी किसान भाई कहते हैं, हे भगवान, मैं तो चला जाता हूँ वरना मुझे कोई भी देख लेगा। तभी किसान भाई वहां से चले जाते हैं। लेकिन कौवा तो खाने में ही लगा था। तोता गुस्से में कौवे को देख रहा था, वो उसे बेचने की कोशिश कर रहा था। तभी चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। तोता कौवे से कहते हैं, कौवे, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, मैंने किसी की बात नहीं मानी और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं बची है। तुमसे अब मैं कभी दोस्ती नहीं रखूंगा और ना ही किसी अन्य दोस्तों से। मेरे दोस्त सिर्फ चिड़िया और कबूतरीन ही हैं। तभी कौवा कहता है, मत दोस्तों, ऐसा मत बोलो, मुझे माफ कर देना, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो दोस्तों, प्लीज मुझे माफ कर दो। कौवा सबसे माफी मांग रहा था। कबूतरिन कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे जंगल के पक्षियों को ले जाके उस किसान को बेचने की। तुम अब हमारे जंगल में नहीं आ सकते। हम सारे पक्षियों को कह देंगे कि तुम किसान को जाके हमारे पक्षी दोस्त बेच आते हो। तुम अब हमारे जंगल में नहीं रह सकते। तुम कहीं भी चले जाओ, हमें नहीं पता, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी चिड़िया रानी कहती है, मुझे तुम पे तो पहले ही शक था, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, हमारा भी एक पक्षी दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तुमने हमारा विश्वासघात किया है। तुम अब हमारे जंगल में नहीं रह सकते। अब तुम हमारे जंगल से चले जाओ। हम सभी पक्षी हम एक साथ ही अच्छे रहेंगे। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना। यही रहो तुम्हारे किसान दोस्त के जंगल में। कोई शिकारी तुम्हें जब शिकार करके ले जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, अब तुम सारों की यही इच्छा है तो मैं यही रह के अपना पश्चाताप करूंगा। तभी कौवा दोस्त कहता है, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती मैं कभी किसी के साथ नहीं करूंगा।